हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैंने जितने वीडियोस डाले थे आप सब लोगों ने इसमें बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश लैंग्वेज के इतने सारे पार्ट्स हैं, अगर सबको ब्रेक डाउन करके मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स बना के लाऊंगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना, इसलिए प्लीज एक भी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। और चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इससे पहले तो हमने बहुत कुछ बात कर लिया, अब बात करते हैं इंग्लिश की जो लैंग्वेज जो स्टार्ट हुई है वो कहां से हुई। जैसे हिंदी में हम कोई भी चीज बोलते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है अक्षर का, वैसे ही इंग्लिश में हमें क्या चीज का जरूरत पड़ता है, क्या वो अक्षर से ही रिलेटेड होता है या कुछ और होता है, इसकी बात हम आज की वीडियो में करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है। तो इंग्लिश का जो स्टार्ट हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज जब बना, वो बेसिकली जो हम लिखने जाते हैं उसकी स्टार्ट जो हुई है वो हुई है लेटर्स से। दैट इज फ्रॉम लेटर्स। इन लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से फ्रेजेस एंड फ्रेजेस से क्लॉजेस। इसमें एक चीज मिस है, वो मैंने जानबूझ के उसको अभी हटाया है क्योंकि इसको मैं ये चीज समझाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो उसकी जरूरत कहां पड़ती है। मेन वही है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स से। तो इंग्लिश या हिंदी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षर, आप इसको अक्षर भी कहेंगे या आप लोगों ने सुना होगा इसको वर्ण भी कहा जाता है। दोनों दोनों चीज कहा जाता है, अक्षर कहो या आप इसको वर्ण कहिए, ये दोनों चीज है। हिंदी में जैसे हम क ख ग घ बचपन में सीखते थे, अ आ ई जो हम स्वर होता है, व्यंजन होता है, ये सारे जो लेटर्स होते हैं इसको हम अक्षर कहते हैं। सबसे रूट लेवल, मतलब अंग्रेजी का जो लिखने का शुरुआत हुआ या बोलने का शुरुआत हुआ है लेटर्स से सबसे पहले। और लेटर कैसे बना? लेटर बना है साउंड से, ध्वनिया से। जो हमारे मुंह से अगर मैं ए कहता हूं तो ए को हम किस में कंसिडर करेंगे? ए को एज अ लेटर हम मानेंगे, ये हमारा अक्षर है। क्योंकि अंग्रेजी लिखना हो या पढ़ना हो, शुरुआत अगर हम करना है, अगर हमें लिखने का या पढ़ने का, तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमें लेटर्स से। तो सबसे पहला लेटर जो हम ABCD पढ़ते आ रहे हैं बचपन में, हम जैसे इंग्लिश या हिंदी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको टीचर हो या हमारे गार्जियन हो या माँ बाप, कोई भी जो हमें पढ़ाता हो, वो सबसे पहले यही बताता है कि भाई तुम क ख ग रटो, अ रटो, ABCD रटो। इंग्लिश अगर पढ़ना है तो उसकी स्टार्ट वहां से होती है। तो सबको सबको पता है कि इंग्लिश सीखना है तो पहले ABCD आना जरूरी है। ये होता है लेटर्स। इससे बनते हैं वर्ड्स, उससे बनता है फ्रेज, और फ्रेज से बनता है क्लॉज। तो सबसे पहले लेटर्स होते क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर, मैंने बता दिया। ये होते कितने हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये ABCD करते करते EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड लास्ट इज Z। तो पांच पांच का मैंने लिखा है लाइन में, इसका मतलब 5, ये 5, 5, ये 5, ये 5 और ये 1। 5 5 25 और एक 26। दैट मीन्स हिंदी के अलग होते हैं स्वर व्यंजन, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो उसकी मात्रा इससे ज्यादा होती है, 26 से वो ज्यादा होते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमें कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना है, यही लेटर है। हिंदी में आपको अलग पढ़ना पड़ता है, क ख ग घ अलग है, व्यंजन जिसे हम कहते हैं, और स्वर अलग होता है, अ आ जो हम पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं होता है। हाँ, स्वर व्यंजन हमारे इंग्लिश में अलग होते हैं लेकिन उनका यूज अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने जो लेटर के बारे में पढ़ा वो इतना ही है कि कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है। अब लेटर, जो ये 26 लेटर्स होते हैं, क्या यही सबसे मेन होते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इंग्लिश का है तो पहले लेटर, इन्हीं से मिलकर के बनेगा वर्ड्स, और फिर फ्रेज और क्लॉज बनेंगे। तो लेटर का ज्ञान होना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ए से लेकर के जेड तक होता है। एक और वर्ड बहुत लोग बोलते हैं कि लेटर और अल्फाबेट, दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्फाबेट और लेटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या कोई डिफरेंस है या नहीं, आपको ये समझना है। अल्फाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला,
आप हिंदी में देखे होंगे क ख ग घ अ आ ई, जो भी कुछ लिखा होता है और एक ढंग से लिखा होता है वर्णों की माला, उसको हम कहते हैं वर्णमाला। सिमिलर वे में इंग्लिश में जो अल्फाबेट होता है, मतलब एक क्रॉनिकली वे में, एक सीक्वेंस में अगर कोई चीज सजा करके रखा गया है, उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट और लेटर में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम एक एक की बात करें तो उसको हम लेटर कहते हैं, और एक साथ एक व्यवस्थित ढंग में अगर कोई हो, उसको हम कहेंगे अल्फाबेट। जैसे ये अभी एक ढंग से है कि नहीं, आप देखोगे तो लाइन से है सब, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहेंगे अल्फाबेट। ऊपर हम लिख देंगे यहां पर अल्फाबेट, और इसको हम काउंट करेंगे अल्फाबेट, मतलब सब अल्फाबेट है। एक साथ एक ग्रुप में अगर हो जाए तो इसको हम अल्फाबेट कहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई लेटर ऐसे लिखा हो, आई जी जे, और मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया ओ एम एन एल के, यहां पर लिख दिया आर एस टी पी क्यू, यहां पर लिख दिया मैंने डब्ल्यू यू वी वाई एक्स और जेड। है ये भी 26। देखिए 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25 और एक 26। ये भी 26, ये भी 26, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इस, ये भी तो ढंग से है ना, एक ढंग से लिखा गया है। जैसे इस लाइन से ये लिखा गया है, ये भी एक लाइन से लिखा गया है पूरा। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आता है कि एक व्यवस्थित ढंग से है, कि आपको पता है ए के बाद बी आना है, बी के बाद सी आना है। ये होता है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको पता है। अगर ए के बदले में अगर ए के बाद अगर मैं सी लिख दूं तो ये डिफरेंस पैदा करेगा कि नहीं? तो उसको हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे। इसको ध्यान से आपको समझना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये क्या आपको लग रहा है क्या कोई लेटर मैंने मिस किया है? नहीं, सब लेटर आपको मिलेगा। ए इधर है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर के एल एम एम मिलेगा, एन मिलेगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको सब सारा लेटर्स मिले कि नहीं मिले? लेकिन बस डिफरेंस क्या था इसमें उसमें, कि दोनों व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। तो इसका मतलब लेटर्स को हम क्या, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे, इसको हम लेटर्स कहेंगे। ये सब अलग अलग है, सबकी गिनती अलग अलग होगी, लेकिन इसमें इसकी क्या बात है, इसको हम अल्फाबेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि सब एक तरह से सजा हुआ है। वर्णमाला, जैसे मोतियों की माला होती है, एक एक मोती को सजा के माला बनाया जाता है, सिमिलर वे में ये लेटर्स की माला है। तो एक माला, माला को अगर आप तोड़ के और सारा मोतियों को छिटा दो तो क्या हम उसको माला कहेंगे? नहीं। माला कब कहा जाता है? जब वो एक धागा में पिरोया होता है, एक जगह एक ढंग से रखा होगा। मोती 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 मोती, अगर आपको मोती का माला बनाना है, मोती 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 अगर हम डाल रहे हैं, बीच में अगर हम कुछ और डाल दे, फूल डाल दे, पौधा डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो क्या वो मोती का माला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो यही आपको समझना है। तो सिमिलर वे में ए से लेकर के जेड तक अगर एक सीक्वेंस में हो, एक लाइन में हो सब, तभी उसको अल्फाबेट कहेंगे। वरना अगर ऐसे आप लिख दोगे और फिर कहोगे कि नहीं एक साथ सजाने के लिए कहा गया था, ये भी सजा हुआ है, ये भी सजा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसको आप लेटर कहोगे, इसको आप अल्फाबेट कहोगे। आई होप कि आपने लेटर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो इसको हम कहते हैं लेटर्स, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट। ये होती है वर्णों की माला। अब आप समझ गए हो कि लेटर्स कितने होते हैं। लेटर्स बेसिकली दे आर 26 लेटर्स, और इंग्लिश की शुरुआत इन्हीं 26 लेटरों से हुई है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ड्स, इन्हीं लेटर्स को ऐड करके, जोड़ करके, इनके ग्रुप और समूह से बनता है वर्ड, जिसे हम कहते हैं शब्द। इन्हें हम कहते हैं शब्द। अब इसके मदद से कैसे बनता है, हमको ये समझना है कि इनकी मदद से आखिरकार ये शब्द बनता कैसे है। तो जैसे मैंने लिखा बी, ठीक है, फिर मैंने एक लेटर लिया ओ, फिर मैंने एक और लेटर लिया ओ, फिर मैंने एक लेटर लिया आपका के, बुक। मैंने एक लेटर लिया के, फिर एक लेटर लिया ई, और फिर एक लेटर लिया वाई। क्या बन गया? की। फिर मैंने एक लेटर लिया सी, ए, एम, ई एंड एल, कैमल। इसका मतलब ये सारे वर्ड्स इसी से बनते जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? लेटर्स का होता है। जितने भी इंग्लिश में हमारे वर्ड, सेंटेंस, कुछ भी बनता है वो इन्हीं से बनता है। अगर ये नहीं होगा तो इंग्लिश आप शायद नहीं पढ़ पाओगे, कोई पढ़ ही नहीं पाता।
तो आपको समझना है कि लेटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी से सब कुछ बना हुआ है। तो इन्हीं से, इनके ही कॉम्बिनेशन से, ग्रुप से, क्योंकि ये ग्रुप हो गया ना, अब ये आपका एक लेटर था, अलग अलग यहाँ पर लेटर्स थे, इसको हम एक एक कर गिनती करते थे, लेकिन अगर यहाँ पर ये साथ आ गए हैं तो क्या बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं। जैसे चार दोस्त साथ मिल जाते हैं तो कैसे हम उनको ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हो सकता है कि नहीं, वो ग्रुप हो गए, दोस्त हो गए। तो सिमिलरली ये भी चारों लेटर्स मिलकर के एक वर्ड बना रहे हैं। तो ये वर्ड का मतलब क्या हुआ, बुक को हिंदी में क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 1 2 3 4 चार लेटर्स से ये बने। इसकी बात की जाए तो 1 2 3 ये 3 लेटर्स से बना है, और इसकी बात की जाए 1 2 3 4 5, दैट मीन्स लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेकिन किस सिचुएशन में बनता है, अगर उससे कोई मीनिंग निकले तब। अगर उससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये वर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इससे मीनिंग निकलना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें मीनिंग आना इंपॉर्टेंट है। मीनिंग जैसे कि क्या, जैसे बुक, बुक का मतलब किताब, KEY की का मतलब चाबी, CAMEL कैमल, कैमल का मतलब ऊंट। अगर मान लीजिए इसी की को अगर मैं YKE ऐसे लिख दो, तो क्या ये भी इन्हीं लेटर से तो बना है, K है इसमें, E है और Y है, तीनों है। लेकिन क्या इसको हम ग्रुप ऑफ लेटर कह सकते हैं? जी हम एकदम कह सकते हैं हम इसको ग्रुप ऑफ लेटर। लेकिन क्या इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। जब तक मीनिंग नहीं निकलेगा उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड आप कब कहोगे कि ये ग्रुप ऑफ लेटर से बना हो लेकिन सही ऑर्डर में हो, ये सही क्रम में नहीं था इसलिए इससे मीनिंग नहीं निकला। मीनिंग नहीं निकला तो इसको हमने वर्ड कहा नहीं कहा। तो आपको यह समझना जरूरी है कि लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड का सही ऑर्डर में होना, सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रम में है दैट मीन्स उससे आपको मीनिंग निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं वर्ड से मिलकर के फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से क्लॉज बनते हैं। फ्रेज क्या होता है, जिसे हम वाक्य का अंश, वाक्यांश कहते हैं इसको। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही हमको जानना इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेटर्स क्या होते हैं। तो हमने समझा कि ये अक्षर होते हैं और वर्ण होते हैं, इनको हम ये कहा जाता है। और इन्हीं लेटर से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से क्लॉजेस। फ्रेज क्या होता है, अब इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड, दो चार वर्ड मिलकर के फ्रेज बनेंगे और इन्हीं दो चार वर्ड से मिलकर के क्लॉज बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि भाई क्लॉज का अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है और फ्रेज का कोई वर्ब नहीं होता। इसमें ना सब्जेक्ट मिलेगा ना आपको वर्ब मिलेगा, बस ये शब्दों का समूह होगा जिसमें कोई वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है इसका मतलब काम नहीं हो रहा है। अगर इसमें वर्ब है इसलिए हम इसको पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस के जैसा इसके पास वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो वर्ब हो। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है कि लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सब से मिलकर के बनता है सेंटेंस, जिनको हम कहते हैं वाक्य। आपको ये इस पार्ट को समझना जरूरी है। हम आखिरकार इतना इंग्लिश और इतना कुछ पढ़ किस लिए रहे हैं, बस इसी को समझने के लिए। हमें अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है, जिससे हम सेंटेंस लिख सके, पैराग्राफ लिख सके, स्टोरी लिख सके, कुछ भी जो हम चाहें, जो भी हमारा मन में है उसको एक्सप्रेस कर सके, बोल सके। सबका काम, सबका मैंने हर मर्ज की दवा क्या है, अगर आपको ढंग से वाक्य सीखने आ जाए। लेकिन वाक्य को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन अभी सीखोगे कैसे आप, तो इसको सीखने के लिए पहले शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे हमने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड को जोड़ जोड़ के हमने सेंटेंस बनाएंगे। अब वर्ड से फ्रेज, क्लॉज, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो हमारा वाक्य होगा। जैसे मोहन इज अ, यहां मैं लिखता हूं, मोहन इज अ स्टूडेंट। अभी सेंटेंस में आप क्या समझ रहे हैं कि भाई इसमें एक मोहन है जो एक नाम है किसी इंसान का। मोहन क्या है, इज मतलब वर्ब हो गया, अ मतलब एक को डिनोट कर रहा है, आर्टिकल है, और वो स्टूडेंट मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो क्या है, तो वो एक स्टूडेंट है। ये भी एक नाउन है, किसी का नाम है। स्टूडेंट मतलब क्या होता है, किसी का नाम। तो अभी आपने जैसे समझा है, जैसे हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही हम बनाते हैं सेंटेंस। तो आपको यही समझना जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये नाउन दिया है, ये नाउन क्या है, नाउन क्या होता है। आपको बस सेंटेंस में वर्ड रखने से नहीं हो जाएगा, उस वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझना होगा कि सेंटेंस क्या होता है।
तो आज हमने आपको बस ये इंट्रोडक्शन दिया कि लेटर से क्यों इंपॉर्टेंट है, लेटर्स से क्या बनते हैं, वर्ड से क्या बनते हैं, और लास्ट में जो बनता है वो सबका बॉस, दैट इज द सेंटेंस। और हमें यही सीखना है। ये कैसे सीखेंगे, इसके लिए प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। हमें पहले लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हम वर्ड बनाना सीखेंगे, मीनिंगफुल वर्ड। जब हमारा वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा वोकैबुलरी एकदम जब स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद हम सेंटेंस पुट करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस पहले फ्रेम करेंगे और सेंटेंस सीखेंगे धीरे धीरे बोलना, कि सेंटेंस कैसे छोटे छोटे हम लिखें, छोटे छोटे सेंटेंस को मैं बोलूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को मुझे उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे।